हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर बूस्टर पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल की अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। मैंने पूर्व कक्षा में आप लोगों को इक्वेटर, ठीक है, और साथ ही साथ जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम पर स्थित देश के विषय में डिटेल में डिस्कशन किया था। जैसे आप लोग को मैं एक अगर दिखाऊं तो आप लोग यहाँ जरा कंसंट्रेट कीजिए ब्लैक बोर्ड पर। देखिए ये 0 डिग्री है। ओके, 0 डिग्री को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। साथ ही साथ इसे और क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था पूर्व कक्षा में बहुत अच्छे से कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, या इसे ही कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट? और यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये है क्या? 23.5 डिग्री साउथ, राइट? और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, या इसे ही कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 0 डिग्री पर स्थित जो देश थे उसके बारे में कल डिटेल में बताया था, और साथ ही साथ मैंने 0 डिग्री देशांतर जिसे कि जीएमटी कहते हैं, जीएमटी, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, तो मैंने इसके विषय में भी डिटेल में आप लोगों को बता दिया था। तो इन सभी डिस्कशन के बाद अब आगे का जो डिस्कशन है वो क्या है? वो ये है कि हम लोगों को अब कहीं ना कहीं ये देखना है कि हम लोग इस चीज को देखें कि अब 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कौन कौन से देश हैं जिसे कर्क रेखा कहते हैं, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ठीक है, और कौन कौन से देश 23.5 डिग्री साउथ में है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा कहा जाता है। ऑलराइट, ठीक है, तो आइए जरा देख लीजिए। तो हम लोग देखें तो पहले हम लोग उत्तरी अमेरिका पे चलते हैं। तो इस कंटिनेंट में हम देखें कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। तो मात्र 2 देश मिलेंगे आपको। एक देखिए, ये पूरे उत्तरी अमेरिका को देखिए, इसमें 3 कंट्री यहाँ पे सबसे बड़े बड़े कंट्री हैं। सबसे पहला ऊपर में देखिए कनाडा है जो कि महान झील से बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर बीच में यूएसए है, और उसके बाद फिर मैक्सिको। तो देखिए कि 23.5 डिग्री, ठीक है, की जो कर्क रेखा है, उत्तरी रेखा जो है कर्क रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो देखिए मैक्सिको से होकर गुजरता है। तो देखिए, तो यहाँ सबसे पहला कंट्री कौन है? मैक्सिको, मैक्सिको। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर फ्लोरिडा के पास, देखिए फ्लोरिडा के खाड़ी के पास देखिए, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहमास एक देश है। कौन है? बहमास। तो मैं यहां लिखता हूं बहमास, बहमास। इसकी राजधानी नसाउ है। हम लोग वर्ल्ड में जब आएंगे तो वर्ल्ड जब करेंगे वर्ल्ड मैप, तब फिर हम लोग मैपिंग के थ्रू तो देखेंगे अच्छे से। फिलहाल आपको देखना यही है। फिर आइए अफ्रीकन कंटिनेंट पे हम चलें और देखें कि कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर, तो सबसे वेस्टर्न में है यहाँ पर वेस्टर्न सहारा। तो मैं यहां लिखता हूं, आप लोग अच्छे से लिखिए, गलत मत लिखिएगा। वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, ठीक है, वेस्टर्न सहारा। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग, क्या? वेस्टर्न, वेस्टर्न सहारा, ऐसे लिख दीजिए, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। आगे चलिए, तो यहां पर है मॉरिटेनिया। तो लिखिए MA मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया, या फिर इसे हिंदी में आप लिख सकते हैं मॉरिटेनिया, ठीक है। देख लीजिए मॉरिटेनिया या मॉरिटेनिया। आगे चलिए, उसके बाद अगला देखिए देश। तो अगला जो देश है ये है माली। क्या है? माली, माली, ठीक है, माली। उसके बाद अगला देश देखिए, ठीक है। तो अगला जो देश है, यहां पर हम चले अगर, तो ये जो देश है मैं ऐसे निकाल के लिख रहा हूं, ये जो ऐसे, तो ये जो देश है ये कौन सा है? अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया, अल्जीरिया। हिंदी में लिखना है तो अल्जीरिया आप लिख सकते हैं, आसान है।
फिर आगे चलिए, अल्जीरिया के बाद फिर यहाँ पे आते हैं हम, ये वाला, ये जो कंट्री है ये, ठीक है, तो ये जो है नाइजर है। ओके, क्या है? नाइजर, नाइजीरिया नहीं, नाइजर, नाइजर, नाइजर। और नाइजर के बाद आप आगे आइए तो ये है लीबिया। क्या? लीबिया, लीबिया, लीबिया। और लीबिया के बाद आगे चलिए तो फिर क्या है? देखिए तो लाल सागर से लगने वाला एक देश सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, और यहां से विश्व की महत्वपूर्ण नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी प्रवाहित होती है। और इसकी एक सीमा देखिए लाल सागर से लगता है और एक भूमध्य सागर से। डिटेल में अध्ययन करेंगे, बहुत डिटेल में अध्ययन करना है हम लोगों को आगे की कक्षाओं में। इसे क्या कहते हैं? यह है इजिप्ट, इजिप्ट, ये इजिप्ट है यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे आइए, अब हम लोग चलते हैं अरब पेनिसुला पे, अरब प्रायद्वीप। देखिए इस पूरे पेनिसुला को, इस पूरे प्रायद्वीप को क्या कहा जाता है? अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप पे देखिए तो ये जो है देश, ये है सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है। ये पेनिसुला कुछ ऐसा है, ऐसा है ये पेनिसुला। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से होते हुए ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये है सऊदी अरब। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जो देश है ये है यूएई, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट, यूनाइटेड, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूएई, सॉरी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट। और देखिए यहां पर ये जो देश है ये है, कौन सा देश है? जब देखिए आप लोग, ओमान, ठीक है। कौन है? ओमान, ओमान, यमन नहीं, ओमान, ठीक है। यमन उससे लगता है, ये वाला हिस्सा जो है वो यमन का है। ओमान के बाद आगे चलिए तो ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है, इंडिया, इंडिया। उसके आगे चले तो यहां पर देखिए बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आप आगे चलिए तो यहां पर देखिए ये जो कंट्री दिखाई दे रहा है ये है म्यांमार। कौन? म्यांमार, म्यांमार। और आगे चलिए तो म्यांमार के बाद चलिए तो ये जो कंट्री दिख रहा है, यहां से जो पास हो रहा है, ये जो कंट्री है ये पूरा का पूरा टेरिटरी किसका है? चाइना का, ठीक है। आगे चलेंगे तो ये जो पूरा पूरा जो आपको टेरिटरी दिख रहा है वो है किसका? चाइना, ठीक है, चाइना। और ये देखिए फिर कौन है? ताइवान, सॉरी 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 सॉरी, इधर आप लोग को दिखाई नहीं देगा, सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे मना किया गया था, ठीक है, क्योंकि कैमरा का विजन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए आप लोगों को मैं फिर से यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं नाम। देखिए तो जो यहाँ पर है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे चाइना भी पास करता है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ से कौन एक देश है? यहाँ पर चाइना, ये देखिए ये चाइना, ठीक है। और ये ताइवान, तो ये हो गया ताइवान, ताइवान हो गया ये। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने देखा ये कि कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैंने सारे चीजों को आपको डिटेल में बताया, जरा मैं इसे मिटाऊंगा, ठीक है। इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बनाया था। तो देखिए इसे मैंने मिटा दिया। अब आगे आप देखिए, सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले पे, अपने अगले रेखा पर, अगले हम लोग लाइन पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले देखिए उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से दो देश हैं जो कर्क रेखा पे हैं, एक मैक्सिको और एक बहमास, राइट। दो देश हो गए, ठीक, दो देश हो गए, मैक्सिको और बहमास, ठीक। उसके बाद फिर देखिए अफ्रीकन कंटिनेंट पे आते हैं तो वेस्टर्न सहारा, ठीक है। तो वेस्टर्न सहारा एक देश है, ठीक, वेस्टर्न सहारा। अब वेस्टर्न सहारा के बाद आप चलिए अगला, तो ये कौन सा है? मॉरिटेनिया, ठीक है, मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया। मॉरिटेनिया के बाद फिर क्या है? माली, राइट। माली के बाद आगे चलिए तो क्या है? अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद क्या है? नाइजर। नाइजर के बाद क्या है? लीबिया।
लीबिया के बाद क्या है, इजिप्ट, राइट। अगर नंबरिंग करें तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 4, राइट, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, राइट। उसके बाद फिर नाइजर हो गया 7, उसके बाद फिर चलिए फिर देखिए लीबिया, तो ये लीबिया होगा 8, 9 नंबर पे इजिप्ट, ठीक है, 10 नंबर पे सऊदी अरब, बिल्कुल क्रम से है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 10, 11 नंबर में यूएई, और फिर 12 नंबर में ओमान, राइट। फिर आगे चलिए तो हमारा प्यारा भारत इंडिया 13 नंबर में, 14 नंबर में देखिए बांग्लादेश, एकदम क्रम से है, और 15 नंबर में म्यांमार, 15 नंबर में म्यांमार, और 16 नंबर में चाइना, और 17 नंबर में ताइवान, यस। तो देखिए टोटल 17 कंट्रीज यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कई जगह आप लोगों को 16 भी मिलेगा, मतलब कि टोटल 16 कंट्री ऐसे हैं जो कर्क रेखा पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित हैं। तो आप घबराइएगा मत। दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग मान लेते हैं ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं अगर देते हैं तो वो इसे 16 ही मानेंगे, और मानेंगे कि ये चीन का हिस्सा है, इसलिए इसे 16 में माना जाता है। लेकिन हम यहाँ 17 दिखाएंगे, टोटल 17 दिखाएंगे, ठीक है। तो 17 मानिएगा, ताइवान को भी अलग से गिना जाएगा अगर, तो 17 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास 16 और 17 दोनों वाले होंगे। तो ताइवान को हम एक कंट्री के रूप में देखते हैं तो 17 हो जाएगा, तो मैंने 17 यहाँ पे आपको दिखाया है, राइट। अब आइए, अब आते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, या इसे ही कहते हैं मकर रेखा। क्या, मकर रेखा। ये कहाँ है, 23.5 डिग्री, कहां पर है, 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में, राइट। अब आइए देखते हैं हम लोग, आप लोग जो लोग नए होंगे वो लोग पूर्व की कक्षा को देखिए, क्योंकि पूर्व में मैंने अक्षांश और देशांतर में बृहद रूप से चर्चा किया है सभी अक्षांशों का, जैसे कि विषुवत वृत्त का, जैसे कि कर्क रेखा का, जैसे कि मकर रेखा का, मैंने काफी डिटेल में इसमें जिक्र किया है। तो उसको देखेंगे तब यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और डायरेक्ट अगर जंप करके यहाँ पे आएंगे तो भी समझ में आएगा, कोई बहुत नया चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो प्लीज मूव कीजिए पूर्व की कक्षा पर। आगे आइए, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये है सबसे पहला कौन सा कंटिनेंट है, ये है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में देखिए एक देश जिसका यहाँ पर देखिए विस्तार कितना ज्यादा है, देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार, जरा इस देश का देखिए तो अक्षांशीय विस्तार चिली का बहुत ज्यादा है। आप देख लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस कंटिनेंट में ये देश है, लगभग थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दे तो पूरे कंटिनेंट में फैली हुई है ये चिली, ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार बहुत ज्यादा, देखिए इस अक्षांश से लेकर के इस अक्षांश तक, ओके। लेकिन इसका देशांतरीय विस्तार सबसे कम है, राइट। हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। तो ये हो गया क्या, चिली, तो मैं लिख दूं यहां पर चिली। चिली के बाद देखिए ये जो कंट्री है बहुत बड़ा देश है, ठीक है। ये है अर्जेंटीना। कौन, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद आइए यहां पर आप, तो ये तो देख ही रहे हैं बेमिसाल बहुत बड़ा देश है ये है ब्राजील। ब्राजील, हालांकि ब्राजील इतना बड़ा पूरा नहीं है, यहाँ से बहुत सारे जो देश हैं ब्राजील को मिला जुला कर अगर देखा जाए तो यहाँ से हम ऐसे ऐसे अगर इसको काट दें ऐसे तो ये ब्राजील है, बाकी बहुत सारे देश इधर हैं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, उसको हम लोग देखेंगे। फिर ये है पराग्वे, ठीक है, कौन है ये है पराग्वे, 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 ठीक है। पराग्वे के बाद हम लोग देखें, हिंदी में लिख दूं अगर मैं तो पराग्वे। आगे चलिए, पराग्वे के बाद हम लोग चले आगे बढ़े, तब देखिए यहां पर क्या है, नामीबिया। कौन है, नामीबिया, 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 राइट। उसके बाद फिर चलिए तो कौन है, बोत्सवाना। कौन, बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना। हिंदी में लिख दूं मैं यहाँ पे तो बोत्सवाना, बोत्सवाना। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो ये साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका। उसके बाद फिर हम लोग चले ये तो मोजाम्बिक, कौन है ये? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक उसके बाद फिर आगे चलिए तो ये मेडागास्कर, मेडागास्कर, राइट। मेडागास्कर के बाद आप चलिए तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए मकर रेखा पे स्थित देश। तो देखिए तो मकर रेखा पे कौन कौन सा देश है? तो चिली स्टार्ट कर रहे हैं हम, चिली, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं क्या, देखिए पश्चिम से पूरब की ओर, तो चिली, अर्जेंटीना, उसके बाद फिर ब्राजील, पराग्वे, उसके बाद फिर नामीबिया, बोस्वाना, साउथ अमेरिका, उसके बाद फिर मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए तो कुल कितने देश हुए? 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो टोटल 10 कंट्री है, 10 देश हैं टोटल। तो 13 कंट्री थे। तो देखिए तो कर्क रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पर स्थित देश, स्थित देश, कर्क रेखा पर स्थित देश कितने हैं? तो देख लीजिए यहाँ पर टोटल 17। तो आप 17 लिख सकते हैं। मैंने बता दिया था 17 और 16, 16 और 17 का चक्कर क्या है, मैंने समझा दिया कि ताइवान एक अलग देश है तो 17 है, ठीक है। कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं वो मान्यता नहीं मिला है इसलिए वो अभी 16 ही देश है। नो, आप 17 देश मान के चलिए, ठीक है। चलिए पहला, उसके बाद फिर मकर रेखा। ऐसे एग्जाम में जैसा भी ऑप्शन है आप बना दीजिएगा, 16 भी रहेगा तो ठीक लगा लीजिएगा। मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश। अगर एग्जाम में आ जाए कि कर्क रेखा पर कितने देश स्थित हैं और उसमें 17 अगर ऑप्शन में नहीं है लेकिन अगर 16 है तो 16 को भी आप टिक करके आगे निकल जाइएगा, आपका सही हो जाएगा। मकर रेखा पर स्थित देश कितने हैं? तो 10 मैंने दिखा दिया, 10, ठीक है। और कर्क रेखा जो है वो कितने कंटिनेंट से गुजरती है, कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो 1 2, ठीक है, आप देख लीजिए, और एक एशिया 3। तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है, ठीक है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। तो कर्क रेखा क्या है? 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों, 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। और अगर मकर रेखा को देखा जाए तो वो देखिए कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो 1 2 और देखिए 3। कैसे? तो एक दक्षिण अमेरिका, एक अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी क्या है? 3 महाद्वीपों से गुजरती है। तो इसे भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, मकर रेखा भी 3 महाद्वीपों से भी गुजरती है, राइट। तब आगे चलते हैं हम लोग। तब आगे देखिए कि इन सब चीजों के डिटेल डिस्कशन के बाद अब क्या है कि कुछ ट्रिक चाहिए। तो देखिए ट्रिक तो क्या है कि कोई भी ट्रिक जो है ना उतना बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस तरीके से समझिए और इसको याद कीजिए, ठीक है। ऐसे अगर आप देखें तो मैं मकर रेखा के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं। मकर रेखा पे स्थित एक देशों का ट्रिक बता सकता हूं मैं, और बता देता हूं। जैसे अगर मैं ट्रिक लिखूं मकर रेखा पर स्थित देशों का, तो मकर रेखा पर स्थित देशों का ट्रिक याद कीजिएगा, कैब, CAB, कैब, ठीक है, कैब, CAB, कैब, ठीक, कैब, कैब, ठीक है, से, कैब से PNB, ठीक है, कैब, सॉरी से आप हटा दीजिए, कैब PNB, कैब PNB से, ठीक है, मुंबई, मुंबई आए। सॉरी ये तो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं, ठीक है। कैसे कैसे करना है जरा देखते हैं हम लोग। मैं इसे मिटा रहा हूं, देखिए यहां पर थोड़ा जगह बच जाएगा, इसे मैं मिटा रहा हूं। तो कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में देखिए कैसे याद करना है। कैब, कैब PNB, कैब PNB, ठीक है, कैब PNB से मुंबई, मुंबई आए। देखिए तो जरा देखिए ध्यान से,
सी से कैब, पीएनबी से मुंबई आए तो सी से चिली, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राजील, पी से पराग्वे, एन से नामीबिया, ठीक है, बी से बोस्वाना, और एस ई से है तो से क्या होगा, साउथ अफ्रीका। मुंबई में एम जो है ये है मोजाम्बिक, और फिर देखिए ये जो है एम पहला ये मोजाम्बिक और दूसरा एम जो है वो है मेडागास्कर, और फिर देखिए आए तो ए से ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आप इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बोले कर्क रेखा परिस्थित देशों का जो क्रम है इसको बताने के लिए कोई ट्रिक है या नहीं, तो देखिए ट्रिक तो है, ठीक, लेकिन वो ट्रिक बहुत यूजफुल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि विदाउट ट्रिक आप लोग याद कीजिए। लेकिन यहां पर देखिए कैब पीएनबी से मुंबई आए तो सी से चिली, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राजील, पी से पराग्वे, और एन से नामीबिया, और बी से आपका बोस्वाना, एस ई से साउथ अफ्रीका, एम से देखिए फर्स्ट मुंबई का पहला एम जो है वो मोजाम्बिक के लिए होगा यहाँ, और एक एम जो होगा वो मेडागास्कर के लिए होगा, और अर्जेंटीना में सॉरी यहाँ पर आए में जो ए है ये ए ऑस्ट्रेलिया के लिए है। तो इस तरीके से ये सारे चीजों को आप लोगों ने देखा है, ठीक है। एक छोटा सा चीज मैं और यहाँ डिस्कस करूंगा आप लोगों के पास, उसके बाद आज की कक्षा यहीं तक होगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा बात मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कर्क रेखा, तो कर्क रेखा पर कितने देश देखे हम लोगों ने, 17 देश। तो जरा देखिए इसी कर्क रेखा के पास में, इसी कर्क रेखा के ये जो कर्क रेखा है ये हमारे देश, हमारे प्यारे भारत देश से भी गुजरती है। तो जरा सा हम ये भी देख लें कि हमारे देश से किस किस राज्य से गुजरती है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार ये सवाल आ चुका है। तो चलिए जल्दी से देरी ना करते हुए केवल 1 मिनट में आप लोगों को मैं 1 मिनट वाले मैप को ड्रॉ करूंगा आप लोगों के सामने। तो देखिए 1 मिनट वाले मैप को मैंने ड्रॉ किया ऐसे करके, ये देखिए ये 1 मिनट वाला ड्रॉ है, मैप है, इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। ये देखिए ये, तो इस तरीके से आप लोग भी मैप ड्रॉ करना सीखिए, क्योंकि मैप ड्रॉ करना जिसे आता है उसे ज्योग्राफी में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैप ड्रॉ करना सीखना है, मेरे साथ आप लोगों को मैप ड्रॉ करना सीख जाना है बहुत अच्छे से। तो मैं काफी बड़ा मैप एक ड्रॉ करूंगा पहले तो आप लोगों के सामने, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जल्दी से, एकदम कितना, एकदम क्विकली, राइट। तो आइए, तो इस तरीके से हम लोग इसे क्विकली ड्रॉ करेंगे, जस्ट इसे हम लोगों को समझने के लिए अपने, ठीक है ना, ड्रॉ करना है। तो ये इस तरीके से है, हम लोग ऊपर के पार्ट को दिखाएं, यही स्कीमेटिक डायग्राम होता है। ये स्कीमेटिक डायग्राम की खासियत है कि इसे वही ड्रॉ किया जाता है, वो उतना ही पार्ट को ड्रॉ किया जाता है जितने पार्ट से आप लोगों का काम चल जाए। तो स्कीमेटिक डायग्राम का यही मतलब होता है, राइट। जब आप कभी मुख्य परीक्षा देंगे किसी कमीशन का, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, तो आप लोग जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन जीएस में जब आएंगे, अब तो ऑप्शनल नहीं रहा, लेकिन ज्योग्राफी क्वेश्चन जब जीएस में आएंगे तो जल्दी से कोई इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, तो तुरंत मैप एकदम बना के कर देना है। तो चलिए आइए, तो हम लोग को देखना है यहाँ पर 23.5 डिग्री क्या उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, तो खींचते हैं हम लोग यहाँ से। तो आइए देखें, खींचते हुए हम लोग ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये खींचते हुए हम यहाँ से आए और ये पार हो गए, देखिए यही है कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा है यही, कर्क रेखा, या इसे ही कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जरा देखें हम लोग, तो देखिए सबसे पहले गुजरात है इस पर स्थित। अब देखिए मैप में सबसे पहले देखिए गुजरात से पास हो रही है, तो सबसे पहले कौन सा देश हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के बाद देखिए यहां से ये जो राजस्थान का पार्ट है, देखिए कुछ पार्ट राजस्थान का जो है ना वो ऐसे नीचे की ओर इस तरीके से, यहाँ से जो राजस्थान है पूरा ऐसे होते हुए, और ये राजस्थान जो है ना इस तरीके से आता है। देखिए राजस्थान का इतना पार्ट आ गया अंदर। तो गुजरात के बाद कौन होगा, गुजरात के बाद राजस्थान, तो गुजरात के बाद राजस्थान के बाद देखिए यहाँ कौन है, तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश है, ये जो यहाँ पर जो है ये मध्य प्रदेश, कौन, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो स्थित राज्य है वो मध्य प्रदेश है।
मध्य प्रदेश के बाद देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके से जो ये राज्य आया, ये इस तरीके से छत्तीसगढ़ उसके नीचे आती है। ठीक है, कौन? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर कहीं ना कहीं झारखंड है ऐसे। ठीक है, तो कौन हो गया? झारखंड, झारखंड। उसके बाद आगे चलिए, तब उसके बाद फिर यहाँ पर बिल्कुल पतला सा एक हमारा राज्य है बहुत महत्वपूर्ण, ये कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। तो लिखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद आगे चलिए आप, तो देखिएगा यहाँ पर कौन है? ये है त्रिपुरा। ठीक है, कौन? त्रिपुरा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद यहाँ पर कौन है? मिजोरम, मिजोरम। तो इस तरीके से हम लोग देखे कि देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित देश कौन कौन से हैं, मतलब कि कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित देश कौन कौन से हैं। तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो बस इस तरीके से आप लोग को मेमोराइज करना है, अपने एटलस में बार बार जाकर के प्रयास करना है, तब जाकर के परफेक्शन आएगा और एग्जाम में बिल्कुल सही टिक लगेगा और आप पढ़ के किसी दूसरे को पढ़ा सकते हैं। इतनी काबिलियत आप लोगों में तभी आ सकती है। तो इस काबिलियत को अर्जित कीजिए और आगे बढ़िए हम लोगों के साथ में। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक फैलाइए। ठीक है, ठीक इसी तरीके के वीडियो के लिए हम लोग साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।